है, शुरू करो। हाँ। देखो अब हम जंगल के अंदर एंटर हो चुके हैं, अपने सफारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आप लोग ये अपना मोबाइल पर्स वगैरह संभाल के रखना, कोई गिर ना जाए, क्योंकि जंगल का रास्ता जो है पूरा मिट्टी का रहता है, मेटल का, तो गिरने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से आप सभी मेंबर अपने मोबाइल पर्स वगैरह संभाल के रखिए। और अब हम लोग सफारी में है, तो ऐसे किसी भी जगह पे गाड़ी वगैरह रोक रहे हैं या तो एनिमल वगैरह अपने को स्पॉटिंग हो रहा है, तो वो टाइम पे जितना हो सके उतना साइलेंट रहना है, आवाज़ वगैरह नहीं करना है, क्योंकि आप लोग आवाज़ वगैरह करेंगे तो जो एनिमल स्पॉटिंग रहेगा और डिस्टर्ब होकर अंदर की ओर भी जा सकता है, तो आप लोग को अच्छी तरह से देखने नहीं मिलेगा। दूसरा, आप लोग उसका अच्छा फोटो वगैरह निकाल नहीं पाओगे। और ज़्यादातर आवाज़ वगैरह बातचीत करते रहेंगे तो जो एनिमल का कॉलिंग वगैरह हो रहा है, आवाज़ वगैरह अंदर की ओर हो रहा है, वो अपने को पता नहीं रहेगा और हम लोग वो एरिया से निकल भी सकते हैं। तो वो टाइम पे जितना हो सके उतना साइलेंट रहना। और एनिमल वगैरह किसी भी जगह पे दिख रहा है, तब बॉडी मूवमेंट, हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनसे जो है एनिमल डिस्टर्ब हो गए का तो अपने ऊपर अटैक करने का चांसेस बढ़ जाएगा या तो अंदर जा सकता है, ठीक है। तो वो नहीं करना है। और सफारी के अंदर बीच में अपने को वॉशरूम प्लेस रहेगा, तो वो एरिया सेफ रहेंगे, तब हम सभी मेंबर वो जगह पे नीचे उतर पाएंगे। दूसरे किसी भी जगह पे अब फॉरेस्ट के बीच में हम लोग नीचे नहीं उतर पाएंगे, ठीक है। जैसे सर, आप कहाँ से हो? सभी मेंबर दिल्ली से आ रहे हैं, यहाँ गिर के फॉरेस्ट के अंदर फर्स्ट टाइम घूमने के लिए, पहली बार। देखो अभी आप लोग गिर के जंगल के अंदर आए हुए हैं घूमने के लिए, तो अपने को जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जो परमिशन होती है वो जंगल विजिट की होती है। काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट से भी ज़्यादा उसका एनिमल का मूवमेंट एरिया है। आप देखेंगे तो जो गिर का टोटल एरिया देखेंगे तो 1880 स्क्वायर किलोमीटर का है, 1880 स्क्वायर किलोमीटर। यानी गिर का जो फॉरेस्ट एरिया है गुजरात के 3 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है। और 3 डिस्ट्रिक्ट ये है, एक तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, दूसरा गिर सोमनाथ और तीसरा अमरेली। ये 3 डिस्ट्रिक्ट को अंदर पूरा फॉरेस्ट एरिया है, बट उसका लिमिटेड एरिया गवर्नमेंट ने सफारी के लिए ओपन किया हुआ है, ठीक। और उसके अंदर वापस रूट सिस्टम के रखा हुआ है, टोटल ऐसे 13 रूट बना के रखा हुआ है। 13 रूट के अंदर 50 गाड़ियों को डिवाइड करते हैं, एक टाइम में 50 से 60 गाड़ियाँ घूम सकती है, तो वो 50 से 60 गाड़ियों को 13 रूट के अंदर डिवाइड करेंगे, ताकि किसी भी जगह पे कोई ट्रैफिक वगैरह ना हो पाए और कोई एनिमल वगैरह दिखने मिल रहा है तो कोई डिस्टर्ब वगैरह ना हुए। जिन लोगों का जो रास्ता है, रूट मिला हुआ है, वही ट्रैक को फॉलो करना है और उसके आसपास में जो एनिमल दिखेंगे वो स्पॉट करके देखना है। अपने को जो परमिशन मिला है ऑन रोड बाइक घूम सकते हैं, वैसे डीप में नहीं जा सकते, मतलब यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे लाइन सो रहा है, बैठा हुआ है, तो वैसी गाड़ी घुसा नहीं सकते, ठीक है। राइट। जो रास्ता है उसके ऊपर अपने को नज़र में आएंगे, वही एनिमल स्पॉट करके देखना है। जैसे लेफ्ट साइड में डियर है, स्पॉटेड डियर। चलोगे? करके खा लेगा। फीमेल है, फीमेल के हिसाब से जब आसपास में है लायन उसके फैमिली का और किल वगैरह किया हुआ तो पूरे फैमिली एक साथ मिल के खा सकते हैं, वरना अलग से फीमेल अलग से करेगी। तो वही ना, इधर उधर घूमेगा तो वहीं शिकार करके खाएगा ना, वहाँ से यहाँ तक वापस थोड़ी आएगा खाने। 6-7 दिन में एक बार आता है तो। हाँ, गिर के जंगल के अंदर देखेंगे तो डियर की 6 स्पीसीज रहेगी। जैसे हाँ, जैसे स्पॉटेड डियर, साबर डियर, नीलगाय, फिर आप देखेंगे फॉरन एंटीलोप, इंडियन गजल, वो सब डियर फैमिली के अंदर रहेगा। बट डियर के अंदर भी जैसे एंटलर और एंटीलोप, उनकी अलग अलग स्पीसीज रहती है। जैसे अभी हमने देखा डियर जो है वो एंटलर फैमिली के अंदर आएगा। और दूसरा यहाँ एंटलर फैमिली के अंदर दिखने मिलेगा साबर डियर। फिर एंटीलोप के अंदर देखेंगे नीलगा है, फॉरन एंटीलोप है, इंडियन गजल है, ब्लैक बग है। वो जो आप देखेंगे तो वो एंटीलोप फैमिली के।
दोनों बैठे ये हुए हैं। शेर शेर नहीं है, ये तो मुझे बाहर दोनों लग रहा है। फीमेल है, दोनों दोनों पेयर ये मेल फीमेल है भाई, दोनों फीमेल है। दोनों फीमेल है ना भाई। सहेलियां हैं। मेल है ये लेट गई तस्वीर के पास। ये रोक 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 रोक। ये पीछे देख रहे हैं ना, व्हाट इज सीन? ये कह रहे बोर कर रहे हैं, इनका मुंह नहीं देखना है मुझे वरना भूख लगती है। मेरे चुप है आप इतना पटवा बोल रहे हैं। इनको भी पता है ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। खा जाऊंगा चलेगा सिस्टम। चलो खोल लो, बंद कर दो गाड़ी। वेरी स्वीट, थैंक यू फॉर। इनको भी तो धन्यवाद दे दूं मैं। ऐसा लग रहा है मेरा रिफ्लेक्शन कर रहा था दोनों में। चलो ओके सर, ठीक है हम करते हैं। बाकी पीछे भी काफ़ी लाइन है, उनको भी थोड़ा मौका देते हैं। बिल्कुल, एक सेकंड क्या है ओके। तो रहते हैं वो लायन केयर ट्रेकर का आ जाएगा। लायन ऑब्जर्वेशन टीम के मेंबर है, उसी का काम ऐसा है कि कोई एनिमल इंजर्ड बीमार नहीं वो दिखना उसका काम रहता है। तो वो लोग जो है फॉरेस्ट एरिया के अंदर सुबह 5 बजे आके लायनों के पग मार्क, लायन का रोरिंग, डियर वगैरह के अलर्ट कॉल, उस हिसाब से वो एनिमल को, लायन वगैरह को ढूंढते हैं। फिर दिखा हुआ है तो डिस्टेंस मेंटेन करके बाइनोकुलर की और फोटोग्राफी की वो लोग उसकी बॉडी वगैरह चेक करते हैं कि कोई इंजर्ड या बीमार है नहीं वो। और वही टाइम पे उन लोगों को कोई इंजर्ड या बीमार दिखा हुआ है तो शासनगीर में सी सदन में आप लोग आए, उसके आसपास में लाइन की हॉस्पिटल है, वहाँ कॉल करेंगे, वहाँ से वेटनरी डॉक्टर आएगा, फिर ट्रैंक्विलाइजर करके उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि लायन जो आप देखेंगे इंजेक्शन मारते हाँ हैं एक गन द्वारा उसको ट्रैंक्विलाइजर बेहोश करके। हाँ, क्योंकि लायन आप देखेंगे तो वो एक टेरिटोरियल रहता है, उसका खुद का टेरिटरी एरिया रहता है 40-50 किलोमीटर का। एक मेल लाइन का उतना एरिया होता है, वो एरिया के अंदर अकेला मेल लाइन और 4-5 फीमेल होती है उनकी। बाद में वो एरिया का मेल लाइन जैसे ताकतवर, पावरफुल, हेल्दी, सफारी सक्सेस हो गई। जिस हिसाब से वो हेल्दी है उस हिसाब से उसका एरिया बड़ा होता है और उसके अंदर फीमेल ज़्यादा होती है। जो अदर एरिया का मेल लाइन आया है तो दोनों के बीच में फाइट वगैरह भी होती है। तो फाइट में काफ़ी बार रात के टाइम में इंजेक्ट वगैरह होते हैं। शिकार के लिए जब दौड़ लगा रहा है, भाग रहे हैं, तो उसमें कोई ब्रांच वगैरह लग सकती है तो उसमें भी इंजेक्ट वगैरह रहते हैं। क्योंकि लायन आप देखेंगे तो वो गर्म खून वाला रहेगा, हॉट ब्लडेड एनिमल भी कह सकते हैं। तो उनको जब इंजरी वगैरह हुआ है तो सही टाइम पे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत रहती है। क्योंकि जहाँ तक उसका फेस पहुँच रहा है, उसकी जो स्लाइवा है वो एंटीबायोटिक होता है। जहाँ तक पहुँचेगा, मतलब इंजरी हुआ है वहाँ तक उसका फेस पहुँच रहा है, तब तक कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा इंजरी है तब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी। बट कोई हेड के भाग पे ऐसे लगा हुआ है, कैसे खड़े हैं? ऐसे ही रुके हुए नहीं हैं आपको। सारे एनिमल्स को ऐसे हेड के भाग में ऐसे किस जगह पे लगा हुआ है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी, वरना सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो वहाँ इंसेक्ट लगने का स्टार्ट हो जाएगा और डेथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि एशियाटिक लायन है, वो गर्व की बात है अपने को इंडिया में भी लेने की। क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही जगह पे लायन नेचुरल हैबिटेट के अंदर दिखने मिल रहे हैं, एक तो अफ्रीका के जंगल के अंदर, दूसरा यहाँ गिर के अंदर। वरना काफ़ी सारे फॉरेस्ट एरिया है बट ज़्यादातर टाइगर, फिर राइनो वगैरह वैसा फॉरेस्ट एरिया रहेगा। बट लायन जो है वो देखने के लिए पूरे एशिया खंड के अंदर देखा जाए तो गिर में ही आना पड़ेगा, नेचुरल हैबिटेट के अंदर आपको। लाइन हमारे रात में शिकार करता है। नहीं वैसा उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। लायन शिकार ही नहीं करता है ज़्यादातर, लायनेस करती है। लायन देखो दोनों शिकार कर सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है पर मेनली मेजरली लायन। हाँ, बट ये देखो आपने एशियाटिक लायन है वो देखेंगे, अफ्रीकन लायन से थोड़ा उसका बिहेवियर, मूवमेंट अलग रहता है। क्योंकि अफ्रीकन लायन जो है एकदम प्राइड में पूरा झुंड उसका रहता है, बट एशियाटिक का ऐसा नहीं है। ये भी हमने फीमेल देखा, वो फीमेल के आसपास में कफ्स वगैरह है तो उसको फैमिली को मिलने के लिए वो 6-7 दिन में एक बार आएगा। वरना उसका काम है, उसका जो एरिया रहेगा ना
उसको प्रोटेक्ट करना और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। सुरक्षा काफी जिम्मेदारी है लोग को। सारा एक ही बार में